मॉर्चरी, एक्सपेरिमेंट्स और लोगों की मरने की बात पूरे हॉस्टल में आग की तरह फैल गई। हॉस्टल की सारी लड़कियां डरी हुई थीं। उस दिन से कोई भी रात में अपने कमरे से अकेले बाहर नहीं निकलती थी। बाथरूम जाने के लिए भी दोस्त को साथ लेकर जाने लगी। 9 बजते ही हॉस्टल में शांति फैल जाती। मगर सीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में बार बार जिज्ञासा बढ़ रही थी, यह जानने के लिए कि आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या, क्यों ऐसी आवाजें आती हैं, आखिर क्या हुआ था और क्या ये सब सच है। कुछ दिन लगे सीमा को हिम्मत जुटाने में। एक दिन रात के 1:30 बजे सीमा अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो उस बंद कमरे की तरफ जाने लगी। कुछ देर चलते ही रास्ते में वाटर कूलर के पास रुक जाती है। उसके पीछे से कुछ आवाज आती है। सीमा डर के मारे जम जाती है। 1 इंच भी हिल पाना उसके लिए मुश्किल था। आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सीमा इतनी डरी हुई थी कि चीख भी नहीं पा रही थी। डर से वो कांपने लगी। तभी, सीमा, तुम इतनी रात में कमरे से बाहर क्यों निकली? ये सुनती है। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि रेवती का था। तुम्हें क्या हुआ सीमा? ठीक तो हो? भूत देख लिया क्या? रेवती ने हंसकर कहा। सीमा ने उससे अपने मन की बात बताई। रेवती ने कहा कि उसे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उस बंद कमरे का ख्याल दिल से निकाल दे। रेवती की बात मानकर सीमा उसके साथ कमरे में वापस आ गई। 2 दिन बाद फिर उन तीनों ने हॉस्टल में सुना कि कल रात एक लड़की जब रात में कॉरिडोर की तरफ गई तब उसने किसी लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। वो रो रही थी और मदद के लिए पुकार लगाने लगी और दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो लड़की ये देख के बेहोश हो गई। जब वार्डन ने सुबह देखा, वो जमीन पर पड़ी हुई थी और काफी बुखार भी था। पर जब उसने ये घटना अपने सभी फ्रेंड्स को बताई तो एक आश्चर्य करने वाली बात सामने आई। माना कि आवाजें भ्रम हो सकती है, पर जब आवाजें आ रही थी तब दरवाजा भी जोर जोर से हिल रहा था। कुछ लड़कियों ने कहा वो लड़की बस अटेंशन पाने के लिए कहानी बना रही है, पर सीमा और रेवती ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, हम तुम पे विश्वास करते हैं। अब सच तो कोई नहीं जानता कि उस बंद कमरे के पीछे आखिर क्या सच है। यह हादसा होने के बाद सीमा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने इस बार तय कर लिया था कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रात को सभी सोने के बाद सीमा उस बंद कमरे की तरफ बढ़ी। पहले तो उसे कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। फिर उसने कमरे के अंदर आने का सोचा, पर वहां तो ताला लगा था। सीमा ने अपनी पिन से ताला खोलने की सोची। जैसे ही उसने ताले को हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। सीमा ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। अगली सुबह जब सभी लड़कियां उठी तो उन्होंने जख्मी सीमा को सीढ़ियों पर गिरा हुआ देखा।